अब देखिए एग्जाम्पल 2.2 में हमने डिस्कस करना है हमने बनाना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमने पहले कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर सारे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने k की वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। और k के लिए मैंने ऊपर फार्मूला पढ़ा है 1 + 3 पॉइंट, ये पहला स्टेप होगा log n। और n क्या होगा, ये आप इसकी ये पूरी डेटा n होगी, ये पूरी डेटा क्या होगी, n होगी। और यहाँ पे पूरी अगर आप टोटल नंबर काउंट करें तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो log 60 होगा, कैलकुलेटर से log 60 फाइंड करोगे, फिर 3.3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 7 के करीब आ जाए। ये वैल्यू किसके करीब है, 7 के। तो k की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे, ये आपकी k की वैल्यू आएगी। इस k का मतलब ये बना कि इससे आपने कितने इंटरवल बनाने हैं, 7। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने कितने इंटरवल बना लिए, 7 इंटरवल बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपने रेंज को फाइंड करना होता है। रेंज का मतलब कि इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू, क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर ले मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 204 नहीं है बल्कि ये 206 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, वो वैल्यू डाल दे, फिर दरमियान में माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 68 है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 136 आएगा। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। फिर आप देखेंगे कि फिर मैं आपके सामने प्रॉपर टेबल बनाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप क्लास इंटरवल को फाइंड करेंगे, यानी इन क्लास के दरमियान फर्स्ट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, सेकंड में कितने एलिमेंट आएंगे, थर्ड में कितने एलिमेंट, फोर्थ में कितने एलिमेंट, फिफ्थ और 7 में कितने एलिमेंट। वो किस तरह फाइंड करते हैं कि आपका जो रेंज है जो 136 है उसको डिवाइड करोगे k की वैल्यू के साथ, यानी क्लास इंटरवल क्लास क्लासिफिकेशन से डिवाइड करोगे। तो ये 19.4, इसको हम अगर अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो कितने आएंगे, 20 आएंगे। यानी इधर मैं इन दोनों के, इन सारे क्लास इंटरवल के, इनके सारों के दरमियान में क्लासेस कितनी एलिमेंट रखूंगा, 20 रखूंगा। ठीक हो गया। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप आपका ये होगा कि आप इस टेबल की मिनिमम वैल्यू को देखोगे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 68 है। लेकिन हमने पॉइंट ये क्लियर किया था कि ये मल्टीपल ऑफ 10 होगा या मल्टीपल ऑफ 5 होगा। लेकिन 68 ना मल्टीपल ऑफ 10 है ना मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब कि 5 के साथ 10 के साथ कोई वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, 68 आ जाए, तो वो तो कोई नज़र नहीं आ रहा। 5 के साथ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इससे हम पीछे जाएंगे। पीछे जब हम जाएंगे 67 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 65 पे हम रुक गए। क्योंकि 65 किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है 13 पंजे 65। तो हम इधर से ये क्लास लिमिट को स्टार्ट करेंगे। 65 से क्लास लिमिट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हमारा क्लास इंटरवल कितना आया हुआ है, क्लास इंटरवल हमारा आया है 20। क्लास इंटरवल हमारा कितना आया है, 20 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल यानी दरमियान में 20 एलिमेंट रखेंगे। दरमियान में कितने एलिमेंट रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट देके सारे के सारे आपने 65 फिर 85 ये सारे किसके मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। अब हमने ये इसको फाइंड करना है कि ये रिजल्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, इसके फाइंड का ये तरीका है कि आपने 20 एलिमेंट रखने हैं। कितने एलिमेंट रखने हैं, 20 एलिमेंट रखने हैं। अगर 65 में मैं 20 डाल दूँ, अगर 65 में मैं 20 डाल दूँ तो ये तो 85 आता है। कितना आता है, 85 आता है। तो आप 85 पे रुक सकते हैं कि आप अपना अपर लिमिट जो है वो 85 रख दे। ठीक हो गया। लेकिन आगे आपने 85 तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि 85 तो ऑलरेडी मैं आगे मल्टीपल में रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि इससे एक वैल्यू कम जाऊँगा, तो वो क्या होगी, तो हमारा फर्स्ट लिमिट हो गया। तो अब देखिए 84 की 5 जो 5 का मल्टीपल है 17 5 85 होता है 300। तो वो हम 85 इधर रखेंगे। और फिर 85 20 डाल दोगे, 20 जब डालोगे इसमें तो 105 आएगा। लेकिन 105 तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि दोबारा आगे मैंने 105 रखना है। तो 104 पे मैं रख जाऊंगा। तो इस तरह 105 और 20 डाल दो 125, लेकिन 125 नहीं रख सकता, 1424 रखूँगा। 125 इधर डाल दूंगा, फिर 20 डाल दो 145, लेकिन इधर तो आपने एक कम करना है,
145, फिर आगे आपने 20 डालना है 165, लेकिन एक कम रखेंगे 165, फिर आगे एक डाल दो 184, 184 एक कम करोगे ना, एक आगे वो डाल दोगे 185, फिर आपको क्या आएगा 205, और 205 क्या होगा 24 होगा, बल्कि ये क्या होगा 204 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब 65 और 84 के दरमियान ये डेटा रखनी है। कौन कौन सी डेटा आएगी? एक 68 आएगा आगे। अब देखिए, अब मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितनी, पहले मैं बताता हूँ कि इसमें अंदर में कितनी वैल्यू आएंगी। एक 9 एलिमेंट आते हैं। किस तरह आते हैं? देखिए, एक 1 एलिमेंट ये हो गया, फिर 72 हो गए, 72 हो गए, 72 हो गए, कितने आएंगे 72 हो गए, 76 भी आ सकते हैं, 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 और 6 6 6 6 6 6 7 8, एक और एलिमेंट मिस हो रहा है। बहरहाल आप इसको काउंट कर सकते हैं, एक और एलिमेंट कौन सा मिस हो रहा है। बहरहाल इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल इस इंटरवल के दरमियान 9 एलिमेंट आएंगे। फिर 85 और 104 के दरमियान डेटा से कैलकुलेट करोगे वो 10 आएंगे। फिर इस तरह 17 आएंगे। फिर इस तरह अब अगर आप 125 और 144 के दरमियान अंदर वैल्यू काउंट करोगे तो वो 10 आएंगे। इस तरह 5 आएंगे, इस तरह 4 आएंगे और इस तरह 5 आएंगे। लेकिन आपने ये नोट करना है कि आपके टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे? 60 थे। अगर इनको सारों को सम अप करूँ तो वो कितने आएंगे? 60 आएंगे। फिर आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? क्लास बाउंड्री का सिंपल तरीका है कि ये जो 64 है, अगर मैं मार्कर चेंज कर दूँ, 64 से एक 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 64.5 आएगा। 84 में 0.5 डाल दोगे तो वो 84.5। इस तरह इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, और इसी में 0.5 डाल दोगे, इससे 0.45 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, और दूसरे में डाल दोगे ये आएगा। इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, इसमें 0.5 डाल दोगे ये आएगा। इस तरह क्लास बाउंड्री हम फाइंड करते हैं। इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, इसमें 0.5 डाल दोगे ये आएगा। इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, इसमें 0.5 डाल दोगे ये आएगा, और ये 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा, और इससे दूसरे से 0.5 डाल दोगे ये आएगा। ये हो गया जी आपकी, क्या हो गई जी, क्लास बाउंड्री हो गई। ये हम बना रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने क्लास लिमिट लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास बाउंड्री बनाने। अब आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह आती हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं बता देता हूँ। पहले आपने ये डालनी है, ये आपने क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 रखोगे। 9 के साथ 9 में 10 डाल दोगे 19 आएगा, और 19 में 17 डाल दोगे ये आएगा, और 17 में 10 डाल दोगे ये आएगा। ठीक है, और इसी में आपने आगे वाला डालना है तो 51 आएगा। 51 में आपने 4 डालना है तो ये आएगा, और 5 आपने इसमें डालना है तो 60। देखिए ये दोनों रिज़ल्ट आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये आपका ये रिज़ल्ट होगा। अगर मैं क्लास मिड पोजीशन, अगर मिड पोजीशन किस तरह फाइंड करोगे? मिड पोजीशन सिंपल है। अब मिड पोजीशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 65 प्लस 84 करोगे, दरमियान में नीचे डिवाइड होगा 2 से, तो ये 9 होगा, 6 8 1 14 होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 दूने 10, बल्कि इस तरह नहीं, सॉरी, इसका मिड पॉइंट लेंगे। 64.5 और 84.5 का मिड डालोगे। सॉरी, ये मैंने गलत किया। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आता है? 74.5 आता है, ये मिड हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट 94.5, इनका मिड पॉइंट ये आएगा। मिड पॉइंट आप इस तरह फाइंड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या आएगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप नोट कर ले, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास मिड पॉइंट वगैरह आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ये आपका रिजल्ट क्या होगा? क्लियर होगा। इससे हमारी ये वीडियो